इसको। चलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। प्रेशर exerted by liquid column, लिक्विड कॉलम मतलब लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करने वाले हैं, उसके लिए तो मुझे एक डायग्राम चाहिए। तो डायग्राम भी समझ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। मतलब सबसे पहले तो हम लोग को एक कंटेनर लेना पड़ेगा ऐसा। ये एक कंटेनर है, अज्यूम कर लो। ये एक कंटेनर है और ठीक है, तो कंटेनर ऐसा आपकी बुक में लिखा है। ये आपका कंटेनर हो गया और इस कंटेनर में पानी है। कंटेनर में क्या है? पानी है। तो पानी भी बना लेते हैं हम लोग। ये आपका पानी हो गया, अज्यूम कर लो ये पानी है आपका कंटेनर में। अभी आपको एक चीज तो मालूम है, एक चीज तो मालूम है। अभी मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, 2 पॉइंट में लिखूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं ऐसा लिखूं आपके सामने, प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? ए पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा? बी। बी पे ज्यादा होगा। क्या दोनों को समझ में आता है? ये प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। क्या ये दोनों को समझ में आता है? यस। यस सर। चलो ठीक है, ये समझ में आता है तो फिर अपना काम आज हो जाएगा, हम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर इतना कॉन्सेप्ट आ गया है तो फिर आगे भी आ जाएगा। इसको मैं रब कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर का अगर समझ गया तो अब एक्चुअली मुझे अगर प्रेशर निकालना भी है, प्रेशर निकालना भी है तो कैसे निकालना होगा? तो मुझे एक इमेजिनरी कंटेनर या फिर वेसल कंसिडर करना पड़ता है। मैंने बोला एक इमेजिनरी वेसल कंसिडर करना पड़ता है मुझे। किसके अंदर? इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर। तो इस कंटेनर के अंदर एक इमेजिनरी वेसल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। वो इमेजिनरी वेसल कैसा दिखेगा? मेरे पास कुछ वेसल बनाने के लिए है क्या? है, वेसल बनाने के लिए भी है मेरे पास। ये ऐसे कुछ आपका वेसल है, ठीक है। अभी इसको और कंप्लीट भी कर लेते हैं। ये आपका वेसल है इसके अंदर। वैसे इस मैंने ये इमेजिनरी कंसिडर किया है भाई। कैसा है ये? इमेजिनरी। क्यों कंसिडर कर रहे हैं सर इमेजिनरी? प्रेशर किस पे लग रहा है ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। प्रेशर किस पे लग रहा है वो भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये लिया है। देखो पूरा इसके अंदर भी पानी पानी है, ऐसे इधर यहाँ पे पानी है अंदर भी, ठीक है। अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, प्रेशर कहाँ कहाँ लग रहा होगा? अगर मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया था प्रेशर कहाँ लगता है। ये प्रेशर ना वॉल्स पे लगता है, वॉल्स पे। यहाँ पे वॉल्स दिख रहे हैं, इधर भी लगेगा, इस तरफ भी लगेगा प्रेशर, ठीक है। और एक जगह लगेगा प्रेशर, कहाँ लगेगा? नीचे से भी लगेगा प्रेशर इस पे, और शायद से क्योंकि इसके अंदर पानी है इमेजिनरीली, तो यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सर यस। ऊपर नहीं लग। ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर वाला पार्ट मैंने क्या किया है, ऊपर रखा है पानी के, मतलब पानी के सरफेस पे ही है। ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा मालूम है? ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा? ऊपर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से कौन सा लग रहा है? ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा? अच्छा, वन एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू बता दो। चलो, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू बता दो। कितना किया था हम लोगों ने? याद करो, 1 पॉइंट समथिंग। चलो 10 का पावर ही बता दो एटलीस्ट, कितना किया था हम लोगों ने? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल, याद आ रहा है तुम लोग को? 10.5 वन 10⁵ पॉइंट नहीं, हाँ 10⁵ राइट है, 0.7। 10⁵ करेक्ट है, पास्कल। ये अपना आंसर है, उसको याद करना पड़ेगा। अब अगर सपोज करो मुझे निकालना भी है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर निकालना है, तो इसलिए नेमिंग वगैरह भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में जैसा दिया है वैसे ही ट्राई करते करने का। इसको पी ले लेते हैं, ये वाले साइड को क्यू ले लेते हैं, ये वाले साइड को पी क्यू आर, और ये वाला अपना एस ले लेते हैं। मुझे इतना पता चल गया प्रेशर लगने किस पे वाला है, ठीक है। मुझे मालूम है प्रेशर लगेगा इस वाले साइड पे, अगर इसमें के अंदर पानी है। तो ये वाली साइड पे प्रेशर निकालना है मुझे, ध्यान से देखना, ये वाली साइड पे मुझे प्रेशर निकालना है।
ठीक है, कितना प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर निकालना है मुझे। तो प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, अब देखो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सरफेस है ना, सरफेस, इस सरफेस को मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सरफेस को मैंने बाहर निकालने की कोशिश किया। ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये सरफेस ऐसा है, ये सरफेस है, मैंने इसको बाहर निकाला, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इस पे कितने प्रेशर लग रहे होंगे, इस पे कितने प्रेशर लग रहे होंगे, दो लोग इस पे प्रेशर लगा रहे हैं एक्चुअली। ये जो सरफेस है ना, एक सेकेंड, ये वाला सरफेस, ये मतलब इसका नाम अगर तुम लोग देख रहे हो तो पी क्यू दिख रहा होगा तुम लोग को, उसी को तो बाहर निकाला मैंने, दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा Yes, sir. हाँ, अब इस पे एक्चुअली दो प्रेशर लग रहे हैं, इस पे दो दो लोग प्रेशर लगा रहे हैं। थोड़ा सोच के देखो कौन लगा रहा है, एक तो पानी तो लगाएगा ही लगाएगा, एक कौन लगा रहा है? atmospheric pressure. Sir, atmospheric pressure. हाँ, वेरी गुड, एक पानी लगा रहा है प्रेशर, और कौन लग रहा है, मतलब एक वाटर तो लगाएगा ही लगाएगा इस पे प्रेशर, और एटमॉस्फेयर भी इस पे प्रेशर लगाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर अगर ऊपर से धक्का मारेगा, ऊपर से धक्का मारेगा तो इस पे तो प्रेशर आना ही आना है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, इस पे तो आना ही आना है प्रेशर, तो इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाएगा और पानी भी लगाएगा। तो अगर सपोज करो मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है ऑन साइड पी क्यू, साइड बोल देता हूँ मैं इसको, मेरे को 2D में तो साइड पी क्यू दिख रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर exerted by, total pressure exerted by, या फिर exerted on लिख लेते हैं, exerted on PQ surface, PQ surface, ये जो PQ surface पे लग रहा है, जो PQ surface पे लग रहा है प्रेशर, कौन कौन लगा रहा है, ऐसा बोलूं क्या मैं, प्रेशर ड्यू टू, प्रेशर ड्यू टू, एक तो लिक्विड कॉलम बोलूं, प्रेशर, Everything. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, एक मैंने बोला प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। और एक दूसरा कौन सा प्रेशर है, प्लस करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा है, Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स है कि बदलते रहती है अर्थ पे, फिक्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नॉट से बोलूंगा, किससे रिप्रेजेंट करूंगा, पी नॉट से। तो मेरे पास एक वैल्यू तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है मेरे पास, पी नॉट तो प्रेजेंट है, पर मेरे पास ये नहीं है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को पीएल बोल लेते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, पीएल बोल लेंगे इसको, ठीक है, PL. पीएल। अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालना पड़ेगा भाई, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालना पड़ेगा, और अपने को अभी वही सीखना है कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखना अभी कैसे निकालना है इसको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कैसे निकालते हैं। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला बता दो, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू, Is equal to N upon meter square. तो थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखो चलेगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखो चलेगा, Acting per unit area of the surface. ओके। थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है क्या, ऐसा लिख दो फोर्स, और कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, क्या इतना समझ में आ गया मुझे, ओके। कौन चले गया, Kल्पेश. कल्पेश चले गया, शायद से नेटवर्क इशू था, रुकू क्या उसके लिए, जस्ट अ सेकेंड रुक लेते हैं थोड़ा, वापस आएगा, आ गया आ गया। ये आनंद नालावड़े कौन है, कल्पेश ये, हाँ, वही रहेगा सर. इसके पापा का नाम, इनकिन पापा अकाउंट के से, आईडी से लॉगिन करता रहेगा. अच्छा अच्छा, कल्पेश आवाज आ रही है, हेलो हेलो, कल्पेश आवाज आ रही है, ओके कल्पेश आवाज आ रही है, इसका रिकॉर्डिंग भी हो ही रहा है, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आज शायद मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा दोनों पार्ट का। अभी फोर्स की वैल्यू बताओ, तो फोर्स पे कितना लग रहा होगा, थोड़ा सोच के देखते हैं, मतलब अगर सपोज करो कि इस पे इतना प्रेशर लग रहा है, इतना प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, कि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस यहाँ से गिर जाएगा, तो तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है पानी की वजह से लग रहा है, पानी के पास खुद का क्या होगा सोचो, पानी के पास खुद का क्या होगा, मास होगा,
और मास हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करता है, नीचे, और नीचे कौन बुलाएगा, ग्रेविटी। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला mg लिखूं तो चलेगा क्या, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला mg। और ये जो एरिया दिख रहा है तुम लोग को, क्या ये एरिया जिसपे फोर्स लग रहा है, हाँ जिसपे प्रेशर लग रहा है, ये एरिया सर्कल की तरह दिखता है, सर्कल की तरह। सर्कल का एरिया कितना होता है, अगर ये सर्कल है, सर्कल का एरिया याद है हम लोग को कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख लूंगा, राइट है पाई आर स्क्वायर। पर अभी भी मेरा आंसर क्या है, वैसा नहीं आ रहा है जैसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेंसिटी का। क्या अप्लाई करेंगे, चलो डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। इसको मैंने सपोज करो पॉइंट नंबर 1 बोला, इसको मैंने आपका पॉइंट नंबर 2 बोल दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम लिखो, मास अपॉन वॉल्यूम। ये मालूम है हम लोगों को, नहीं मालूम है तो याद कर लो यार तुम लोग। मास अपॉन वॉल्यूम क्या था, डेंसिटी। वैसे डेंसिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बार देख रहे हो क्या ये सिंबल, क्या नाम है इस सिंबल का, क्या नाम है, ROH सर, रो होता है। RHO, रो बोलते हैं इसको। मास को मैंने स्मॉल m से दिखा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल m से दिखाया है। वॉल्यूम को मैं v बोल लेता हूँ, तो यहाँ से मास कितना मिलेगा, क्या मैं मास को लिख सकता हूँ यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही है, डेंसिटी इंटू हाँ वॉल्यूम। सर। अच्छा डेंसिटी को हाथ मत लगाओ, डेंसिटी को हाथ मत लगाओ, वॉल्यूम निकालना है मुझे अभी। ये पूरे सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा ये, तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है याद रखेंगे ये, क्योंकि मुझे एक सिलेंडर की तरह दिख रहा है, सिलेंडर ना, सिलेंडर। अगर सिलेंडर का मुझे निकालना है वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ या फिर एरिया इंटू हाइट। वैसे मैंने हाइट यहाँ पे नहीं बताया तुम लोग को, तो हाइट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस कलर से लिखूँ, इस कलर से लिख लेता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। थोड़ा छोटा दिख रहा है ये, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, रुको ना बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट होगी, क्या अज्यूम कर लें इसको हम लोग, इस हाइट को मैं बोल लेता हूँ, सेंटीमीटर। अरे नहीं ऐसा गिनना नहीं है, इस हाइट को मैंने h अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया, h। तो एरिया इंटू हाइट ऐसे मिलेगा मुझे, एरिया इंटू हाइट ऐसे मिलने वाला है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फिर, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो मास निकाला है, इसको किस में पुट करना पड़ेगा मुझे, इसको किस में पुट करना पड़ेगा मुझे, ये प्रेशर में, ग्राम्स। नहीं नहीं नहीं, ये जो वैल्यू आई है रो इंटू एरिया इंटू हाइट, ये किसकी वैल्यू आई है देखो, m की वैल्यू आई है ना, मास की। मास मास। की। तो यहाँ पे मास की जगह पे पुट करोगे तो आपको देखो प्रेशर क्या मिलेगा, प्रेशर। मास की जगह पे पुट करना है रो इंटू एरिया इंटू हाइट, साइड में है ग्रेविटी, अपॉन पाई आर स्क्वायर। वैसे पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, ये पाई आर स्क्वायर एरिया और ये एरिया कैंसिल हो जाएगा। आप चाहते हो तो ये पाई आर स्क्वायर को ए ही रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो ए और ए कैंसिल हो जाए। तो ये वाला प्रेशर कितना आ जाएगा, रो रो एच। इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। तो वैसे ये फॉर्मूला याद रखो, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आया है, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आया है, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप जितना हाइट नीचे जाओगे, जितना हाइट नीचे जाओगे, देखो एक प्रेशर तो लगने ही वाला है पी नॉट, और जितना हाइट नीचे जाओगे उसकी वजह से आंसर आएगा रो एच जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, जी क्या है, ग्रेविटी, एच क्या है, कितनी हाइट नीचे गया। बस इसको यहाँ पे पुट कर लोगे तो जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर पी टी लिख लेता हूं मैं इसको, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट को पहले लिख लेता हूं मैं क्योंकि ऐसा आपके बुक में रिप्रेजेंटेशन किया है, और पीएल अभी कितना निकाला, रो कितना निकाला बताओ, दिख रो रहा है तुम एच लोग, जी। रो हाइट इंटू ग्रेविटी। एच जी, रो एच जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम में आ सकता है, ये स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, वो भी करेंगे हम लोग। तो ये चीज समझ में आई कैसे करना है, मेरे को बस इतना समझना था सबसे पहले कि टोटल प्रेशर उस सरफेस पे कितना लग रहा है, कौन से सरफेस की हम लोग कब से बात कर रहे हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो शायद से ये सरफेस की बात कर रहे हैं, देख पा रहे हैं हम लोग ये सरफेस, ये हाँ सरफेस सर। देख पाते हैं, ये सरफेस पे कितना हाँ। प्रेशर लग रहा है। तो इस सरफेस पे मैंने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड कॉलम भी प्रेशर लगाता है और एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है, और एटमॉस्फेयर के प्रेशर की तो वैल्यू फिक्स है ना, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो ऐसे निकालना है हम लोगों को। देख लो क्या इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो न्यूमेरिकल भी कर ले हम लोग अभी।
न्यूमेरिकल साथ में कर लिया जाए, कर लिया जाए। हाँ सर। चलो ठीक है। पेज नंबर टेक्स्ट बुक रखा है ना आप लोग ने अपने साथ? चलो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे ब्लैक से लिख लेता हूँ क्या? चलो ब्लैक से लिख लेता हूँ। ये पेज नंबर में से 18, मेरे पेज पे 89 है, तुम लोग का पेज नंबर क्या लिखा है वहाँ पे? पेज नंबर क्या लिखा है? कौन से पेज नंबर पे आप लोग का न्यूमेरिकल कितना है? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पेज नंबर कितने पे है? न्यूमेरिकल 93 पे। अच्छा, दोनों का 93 पे ही है। हाँ सर, सेम बुक। ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, हैमर एक्सर्ट्स अ फोर्स, ऐसे कुछ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। सर हाँ ओके सर। ठीक है, मैं रीड करता हूँ, गिवन लिखता हूँ और ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। अगर गलती से भी कोई भी यूनिट, इतना याद रखना, अगर कोई भी यूनिट ये लोगों ने हम लोग को सीजीएस सिस्टम में दी, तो हम लोग का सबसे पहला धर्म क्या है, सबसे पहला हम लोग का कर्म क्या होना चाहिए कि आप सीजीएस सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर लोगे, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लोगे। क्या ये बात मेरी समझ में आती है? क्या ये बात मेरी समझ में आती है? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं एक बार रीड करता हूँ, गिवन लिखता हूँ, ट्राई करते हैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। यहाँ पे लिखा है हैमर exerts a force of 1.5 न्यूटन on each of the two nails A and B। अच्छा ठीक है, तो सपोज तो यहाँ पे अपने पास दो नेल है, ठीक है, ये एक नेल है, ये एक नेल है, मतलब ये एक अरे नेल, बोला ना स्पीड से देने का, चौकुछ क्यों दिया? पापा चिल्लाएंगे। ये एक नेल है, दो नेल है मेरे बोलो ना पास, पापा को। ये ए है और ये बी है, एक नेल ए एक नेल बी। इस पे आप हैमरिंग कर रहे हो और हैमर करने के बाद जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कितना फोर्स लगा रहे हो, ऐसा लिखा है आपकी बुक में 1.5 न्यूटन। 1.5 न्यूटन। 1.5 न्यूटन का फोर्स आप दोनों नेल पे लगा रहे हो। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिप ऑफ द नेल्स ए इज 2 mm²। अच्छा, इसका एरिया दिया है, ठीक है, इसका एरिया कितना दिया है, 2 mm² दिया है, ठीक है। और वाइल द नेल बी इज 6 mm²। अच्छा, इसका एरिया भी अलग दिया है, तो इसका एरिया दिया है हम लोगों को 6 mm²। दोनों का एरिया अलग दिया है, क्योंकि दोनों का एरिया अलग है, तो इसको मैंने A1 बोल दिया और इसको A2 बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑन ईच ऑफ द नेल। अच्छा, दोनों पे प्रेशर सेम लगेगा अलग अलग लगेगा, क्वेश्चन ये है मेरा, दोनों पे सर प्रेशर सेम? वापस रिपीट। हाँ, सर वेरी अलग। गुड। मेरे पास दो नेल है, दोनों नेल पे मैंने फोर्स तो 1.5 न्यूटन ही लगाया, दोनों पे हैमरिंग कर रहा हूँ। बस यहाँ पे जो नेल का हाँ एरिया होता है ना, एरिया, अभी अगर तुम लोग नेल को देखोगे, एक चीज ध्यान से देखना, देखो मैं समझाता हूँ नेल कैसा दिखता है, इसको थोड़ा मैं और बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये हमारा नेल है, ठीक है, अज्यूम करते हैं ये नेल है। एक सेकेंड, एक अपने को छोटा सा ये चाहिए, और हाँ ठीक है, इतना काफी है शायद से। ये अपना नेल है, इसको और छोटा किया जाए, ऐसा, मतलब ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर लो यही अपना नेल है, एरो नहीं बनाना है मुझे, ये ऐसा, मतलब थोड़ा इसका पॉइंटेड रहता है ना यहाँ पे नेल का, समझ पाते हो, देखो थोड़ा नेल जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा हाँ देखो। सर। अभी एक्चुअली वो ये एरिया की बात कर रहा है, ये एरिया, इस एरिया की बात कर रहा है। एक का एरिया कितना है, एक का एरिया देखो और 2 mm² है और एक का 6 है। क्योंकि दोनों का एरिया अलग है, तो दोनों जो सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, सॉरी, दोनों जो सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, दोनों अलग अलग होगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, ये मुझे याद रखना है। अगर दोनों अलग अलग होगा तो एक काम करता हूँ, इसको दो कॉलम में बांट लेता हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ फॉर सरफेस, लिखता हूँ मैं फॉर सरफेस, ध्यान से देख लो, इसको छोटा कर लिया जाए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर सरफेस, और सरफेस एरिया, सरफेस और सरफेस एरिया 2 mm², 2 mm²। क्या मुझे एक चीज मालूम है, अगर मिलीमीटर में दिया है ये, तो मिली का मतलब 10 का पावर कितना होता है, हम लोग ने मेजरमेंट में पढ़ा रहेगा, मिली का मतलब 10 का पावर कितना होता है, मिली मतलब 10 टू द पावर, मिली मतलब 10 टू द पावर
2 -2। वेरी गुड, याद रखेंगे। और मैं तुम लोग को याद करा रहा हूँ, इसको याद कर लो। जब भी मिली दिया है यहाँ पे, मिली का मतलब 10⁻³ होता है, और मीटर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो मिली का मतलब कितना होता है 10⁻³ मिली का मतलब कितना होता है 10⁻⁻। 3 -3। अच्छा, अगर अभी यहाँ पे ऐसा दिया रहता माइक्रोमीटर, इसको क्या रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं माइक्रो। ठीक है, सिंबल का नाम वैसे कुछ और है, सिंबल को हम लोग म्यू रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? म्यू। ठीक है, पर ये माइक्रो रीड करते हैं, मतलब मैथ्स की भाषा में माइक्रोमीटर। इसको क्या रीड करने बोला मैंने? इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? मिली इसको मिली रीड मिलीमीटर, करेंगे। सॉरी मिलीमीटर। ऊपर वाला मिलीमीटर, नीचे वाला माइक्रोमीटर। बस ये 3 का टेबल ही है, तो -3 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? -6 आना चाहिए। तो मिली के बाद -6 माइक्रो, माइक्रो के बाद एक आता है नैनोमीटर। एन का मतलब क्या है यहाँ पे? नैनो है, तो नैनोमीटर का बता दो तुम लोग अभी। चलो, 10⁻⁻। -9। ठीक है, और एक लास्ट, 9 अब एक लास्ट याद कर लेते हैं। नैनो के बाद आता है पिकोमीटर। नैनो के बाद क्या आता है? पिकोमीटर। नाम लिख लेते हैं पहले इसका। इसका नाम मैंने बोला पिको, और इसका 10 का पावर कितना आना चाहिए? -2 12। -12। वेरी गुड, तो -12 आने वाला है। -12, 3 का टेबल ही तो है ना? सही है, सही है, यस। हाँ सर। पर अगर सेंटीमीटर पूछा, सी का मतलब यहाँ पे क्या है इस बार? 2 -2 हाँ, तो सेंटी मतलब होता है -2। भूलना नहीं, ये सब नेगेटिव पावर है। -2 से चालू होता है, तो पहला ये याद करना, फिर सेकंड अपना ये हो जाएगा, ये अपना थर्ड हो गया, ये अपना फोर्थ हो गया, और ये अपना फिफ्थ हो गया। 10th तक इतना ही नॉलेज चाहिए, अभी याद कर लो तो 10th में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल वैसे दिया है नेल का, दिख तो नहीं रहा है उतना, पर ठीक है, मैंने मैजिक में कोशिश किया बनाने का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पर अपने पास देखो, ये है कि स्क्वायर है? ये बताओ मुझे। है कि स्क्वायर है? स्क्वायर। ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है, तो का मतलब कितना होता है? देखो, 10⁻³ होता है। जैसे A1 दिया यहाँ पे, A1 अपने को दिया है 2 तो 2 को तो वैसे ही लिखा मैंने, पर मिली का मतलब तुम लोग ने देख लिया अभी, 10⁻³ मीटर होता है। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। पर ये स्क्वायर दोनों के लिए है, मतलब ऐसा। तो आप लोग को मालूम है क्या? 2 तो वैसे ही रहेगा। ये जो पावर है ना, ये 3 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि 3 का स्क्वायर कितना कर दिया मैंने, 9 कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली देखो, ये -3 भी 10 का पावर है, और 2 भी तो 10 का ही पावर है पूरे ब्रैकेट के ऊपर। तो पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 2 कितना होगा? 3 2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10⁻⁻6। और मीटर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻6 मीटर। दोनों को समझ में आ गया ये कन्वर्जन? तो ठीक है, सर। तो फोर्स से मेरे पास एरिया है। चलो, प्रेशर नंबर 1 निकाल लेते हैं। प्रेशर 1 क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया 1। फोर्स अपॉन एरिया 1, फोर्स कितना है? 1.5। ठीक है, और फाइनली नीचे एरिया कितना निकाला हम लोगों ने? 2 इंटू द पावर माइनस। -6। अच्छा, क्या आप लोग इसको, अच्छा यूनिट में बाद में लिख लूंगा, ठीक है? क्या मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो 0.77 आएगा, और फिर 5 आएगा। राइट लिख रहा हूँ मैं? सोच लो, क्या मैं राइट लिख रहा हाँ हूँ? सर। और अच्छा, ये 10 हाँ टू द सर। पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर प्लस, 4 अरे रे रे, +6। देवा रे देवा, सर। -6 से ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा हाँ ना। हाँ हाँ बस अभी इतना ही आंसर है। बस एक चीज याद रखना, जो भी मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, हमेशा उसको 1 to 10 के बीच में रखने का। किसके बीच में रखने का? ये हमारे बोर्ड्स वाले बोलते हैं, ठीक है, रूल बुक में। तो ये 1 से 10 के बीच में है कि 1 से कम है? सर। इनसे कम है। मैंने बोला जो मेरा फाइनल आंसर आता है, फाइनल आंसर, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना, नंबर, ये वाला नंबर, हाँ सर। ये हमेशा मेरा जो नंबर होना चाहिए 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। तो क्योंकि ये 1 से 10 के बीच में नहीं है, तो इसको 1 से 10 के बीच में करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? खाली जो 10 का पावर 6 है ना, इसको एक पावर दे दो, मतलब एक पावर इसको दे दूंगा, तो ये 7.5 हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 10⁵। अब यूनिट लिख लो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पहला आ गया मुझे, ये P1 मुझे पहला प्रेशर आ गया।
क्या मुझे ये चीज समझ में आती है? सर क्या मुझे ये चीज हाँ समझ में आती है? चलो ठीक हाँ है, तो सर अपना जैसे P1 निकाला हम लोग ने, P1 निकाला। अब बात करते हैं फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस, फॉर सरफेस एरिया 6 mm², 6 mm²। इस बार प्रेशर 2 लगाऊंगा ना मैं, फॉर्मूला प्रेशर 2 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 2, विच इज इक्वल टू, ऊपर फोर्स तो 1.5 ही रहेगा, पर नीचे कितना हो जाएगा ये? नीचे हो जाएगा ये 6 6 into 10 minus 6 10⁻⁻6। नहीं 10 was 2 नहीं सेम ही है, यूनिट तो सेम ही है ना, देखो ना, हाँ मिलीमीटर हाँ हाँ स्क्वायर। हाँ अभी 6 से 15 को उड़ाने की कोशिश करते हैं। 6 के टेबल में मिनिमम तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 0.2 पहला ये, फिर इसके बाद 3 बचा है 30, 6 5 30, तो 0.25 इंटू 10⁻+6। अब फिर से ये जो 0.25 है, ये 1 और 10 के बीच में नहीं है, तो 1 और 10 के बीच में करने के लिए मैं जो 10 का पावर 6 है उसमें से 1 दे दूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? चलो बताओ, फाइनल आंसर कितना आएगा? 5 to 10 into 10 5 raised to 2.5 इंटू 10⁻5। 5 यूनिट बता दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर Newton स्क्वायर per meter square। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे रीड करते हैं इसको। सर समझ में आया? पास्कल लिख सकते हैं। हाँ पास्कल भी लिख सर सकते हैं, वेरी गुड, इसको मैं पास्कल भी लिख सकता हूँ। पेन का इंक बचाना है तो पास्कल लिख लो, जो भी लिखना है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों यूनिट बराबर है। समझ में आ गया पहला न्यूमेरिकल? पहला न्यूमेरिकल हाँ क्लियर है? सर फिर इसके बाद हाँ ये सर कन्वर्जन याद रहेगा मुझे, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो भूलोगे तो नहीं। नहीं सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट करें। हाँ सर चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्लॉक ऑफ आयन ऑफ मास। सबको यही है क्या क्वेश्चन? ब्लॉक ऑफ आयन ऑफ मास। हाँ सर चलो एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अरे यार इतनी जल्दी आधा घंटा हो गया, अभी भी तो क्लास स्टार्ट किया हम लोगों ने, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है यार। देखो ध्यान से सुनना, ब्लॉक ऑफ आयन ऑफ मास 7.5 kg, तो उसका मास कितना दिया है? मास कितना दिया ब्लॉक का? 7.5 7.5 kg। kg, ये पहली चीज गिवन है। एंड डायमेंशंस, अच्छा ठीक है, अगर ये ब्लॉक बोला है, ब्लॉक, तो ब्लॉक क्या ऐसा दिखता है क्या? सोच लो पहले, पहले मैं ब्लॉक बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है क्या ब्लॉक? देखो तो जरा, नहीं अपने से नहीं होगा, चलो। हाँ। अभी और कुछ ऑप्शन है अपने पास, इससे कुछ होगा अपना। ओके ये 2D है, को देखते हैं, इसको 3D में बना सकते हैं हम लोग, शायद बना लेंगे। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, विल ट्राई। मतलब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वो ब्लैक वाला पूरा दिख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं कुछ और ही बना लेते हैं, बस कुछ और शेप्स है। नो शेप्स, ठीक है खुद ही हाथ से बना लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, देख लो। ठीक है, मैं ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये जरूरी नहीं है जो ब्लॉक है ना, कहाँ जा रहा है भाई ये, जरूरी नहीं है जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक ये क्यूब ही हो, हाँ जरूरी नहीं है ये क्यूब ही हो। ओके थोड़ा सा नीचे हो गया, इन लोगों ने बोल दिया है अच्छे से, उसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, क्या है उसके पास? लेंथ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसका मतलब ये ऐसी कुछ बॉक्स होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया, मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे। ठीक है बस इतना काम तो हो गया अपना, इतना ही चाहिए था। अब इसको तो मैं बना सकता हूँ ऐसे, ये अपना ब्लॉक हो गया। क्या मुझे समझ में आ गया? ये ब्लॉक, जैसा दिख रहा है ये? यस यस, ठीक
Yes, sir. चलो ठीक है। अब इसमें इन लोगों ने 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और फिर 10 सेंटीमीटर बोला क्या है, डायमेंशन का क्या मतलब होता है? तो एक्चुअली बताना चाहता है ये, इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ, और इसके पास हाइट है, हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, ठीक है। कितना दिया लेंथ ब्रेड्थ हाइट? 12 इंटू 8 इंटू, अच्छा ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक, इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। Volume. तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एलबीएच ही करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। क्या पहली बार देख रहा हूँ मैं फॉर्मूला की पहले से देखा हुआ है नहीं वॉल्यूम सर, ऑफ? से देखा हुआ है सर। चलो ठीक है, तो वैसे इन लोगों ने लिखा है, मैं तीनों को वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ। 12 इंटू 8 इंटू 10, तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग इसको, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ये लोगों ने दिया है। नंबर नंबर का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ 12 इंटू 10 कितना होता है? 120। yes sir. तो 120 लिखा मैंने, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या बचा है इसके बाद? 8 सेंटीमीटर बचा है ना। तो अभी ध्यान से देखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 120 इंटू 8 करो, सपोज करो 120 इंटू 8 नहीं आता है अपने को, तो 12 इंटू 8 तो आता है ना। 12 8 जा कितना हाँ, होता है? 96. 96, 96, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे, तो जीरो भी लिख दिया। ये हो गया 960 सेंटीमीटर क्यूब। पर मैंने अभी आप लोगों को बताया जो भी यूनिट है मुझे मीटर्स में रखना है, तो इसलिए मैं 960 को ऐसे ही रखूंगा। इनटू सेंटीमीटर का क्या मतलब बताया मैंने? सेंटी में से जो सी है 10 टू द पावर, -2। ठीक है, और मीटर को 10 कॉपी raised to किया -2 plus मीटर cube. पर। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब टोटल का करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? अब तो फाइनल आंसर क्या आएगा वॉल्यूम का? वॉल्यूम का फाइनल आंसर आएगा 960 into 10 raised to 8, 960 10 to the into power 10 8. raised to -6 -6 या 8 -8? sir, 8 क्यूब। 8 minus sir. So sir 2 to the 4, -6 4 to the 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। वेरी sir गुड, minus वेरी गुड। इसका मतलब है मुझे मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है। 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है भाई। कितना लिखूं यहाँ पे? -6 लिखूंगा। क्या कर रहे हो आप? मुझे सुनो सुनो, मुझे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला ना ऐसा नहीं करना है। मैंने बोला पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है। ये जो -2 है और ये 3 है, दोनों 10 के पावर्स है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे। 3 2 जा -6 आएगा। तो ये चीज दिमाग में रखनी है मुझे। क्या ये चीज समझ में आई मुझे? हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ, अब sir. इसके बाद लिखा है इज केप्ट ऑन द टेबल ऑन इट्स बेस। अब यहाँ पे लिखा है वो जो ब्लॉक है, ब्लॉक, वो मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, तब मुझे समझ में आएगा। अ ब्लॉक ऑफ आयरन, block of iron of mass 7.5 kg and dimension 12 into 8 into 10 centimeter is kept on a table Sir, आपका top। आवाज नहीं आ रही. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बीच हेलो। में आवाज एकदम कम हो जाता है, फिर वापस अच्छे से आता है। अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, अभी बताना मुझे आवाज कम होगा तो। ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है कि अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास। अभी ये जो मैंने बनाया है, आप लोग के सामने एक ब्लॉक बनाया है, इसका मास बता दिया, इसका वॉल्यूम बता दिया। अब क्या लिखा है? इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप on its base of side 12 into 8 सेंटीमीटर। इसको मैंने कहाँ पे रखा है? टेबल पे रखा है, ठीक है। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, ध्यान से समझना, ये जो पूरी चीज है, इसको मैंने एक टेबल पे रखा है। किस पे रखा है? टेबल पे। मैं एक टेबल को ऐसे बना लेता हूँ, देखो ये टेबल है, मतलब ये एक टेबल है, ये हो गया एक टेबल, और इस टेबल पे मैंने इस ब्लॉक को रखा है ऐसा, ठीक है। इस टेबल पे इस ब्लॉक को ऐसे रखा है, ये अपना ब्लॉक है। क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मैंने यहाँ बना दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये पहली चीज। और इस ब्लॉक को इस टेबल पे रखा है, और इस ब्लॉक को अगर मैं इस टेबल को अच्छे से इमेजिन करूँ, टेबल तो ऐसा होगा ना यार। क्या मैं समझ पाता हूँ ये चीज? टेबल तो वैसे ही होगा, यहाँ पे ऐसा टेबल होगा। तो इन लोगों ने ना ये टेबल का एरिया दे दिया एक्चुअली। ये ऑब्वियसली टेबल मुझे कैसे, या तो रेक्टेंगल दिखेगा या तो स्क्वायर दिखेगा। तो एरिया ऑफ द टेबल, ऊपर वो जो टॉप सरफेस है उसका एरिया भी दे दिया है 12 इंटू 8। तो एरिया ऑफ द टेबल, हाँ, एरिया, एरिया ऑफ
टेबल, टेबल का एरिया दे दिया है, कितना दिया है देख पा रहे हो तुम लोग? टेबल का एरिया कितना दिया है? 12 इंटू 8 दिया है क्या? कितना दिया है? 12 इंटू 8, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 12 8 कितना होता है? 96 90 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे मीटर स्क्वायर में करना है तो 10 टू द पावर कितना करूं, -2 या -4? बताओ, -2 या -4? -2 या और -4? -2 देखो सेंटी मतलब तो -2 है, मुझे समझा। सेंटी का पावर कितना है यहाँ पे? -2 -2 और -2, वो 2 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ पा रहे हो ये बात? हाँ सर क्लियर है दोनों को? दोनों को क्लियर है? ये सर एरिया ऑफ द टेबल। सेंटी अरे मेरे भाई, सेंटीमीटर मतलब क्या समझाया था मैंने? सेंटी की जगह पे क्या लिखना होता है? 10⁻² मीटर, मतलब सेंटी के प्लेस पे मैंने 10⁻² लिखा, पर मेरे पास है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने बोला दोनों के लिए होता है, ठीक है? तो ये सेंटीमीटर की जगह पे आप लिखोगे 10⁻² मीटर, पर इधर स्क्वायर भी तो है ना, स्क्वायर। तो ये 2 का मल्टीप्लाई सर मुझे करना पड़ेगा 10⁻⁴, और मीटर का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात? हाँ सर डाउट है अभी भी? नहीं सर दोनों को क्लियर है? दोनों को क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। अभी बाकी जितनी गिवन चीज थी सब तो देख लिया मैंने। सबसे पहले लिखा है थ्रस्ट निकालो, यहाँ पे बोला थ्रस्ट निकालो, फिर लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल टॉप। टेबल टॉप पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो अपन अप्लाई कर, वो फाइंड आउट करने बोला। और यहाँ पे बोला टेक 1 kg F, टेक 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा था वैसे आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा था। इसमें सब गिवन लिख दिया है मैंने। आई होप तुम लोग पास बुक है तो तुम लोग देख सकते हो वहां से भी गिवन। अब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि थ्रस्ट निकालो। थ्रस्ट, देखो क्वेश्चन पूछा है थ्रस्ट निकालो। जब ये लोग बोलते हैं कि थ्रस्ट निकालो तो मेरे दिमाग में पहली चीज बैठनी चाहिए, शायद से ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स। सही बोल रहा हूँ मैं? फोर्स। अगर मैं यहाँ पे फोर्स निकालना चाहता हूँ, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से। और मुझे मालूम है ये लोग ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मतलब ध्यान से देखो, ये लोग एक टेबल पे, मतलब इमेजिनरी टेबल है ये, इस टेबल पे एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉक के पास अगर मास m है, m, तो इस ब्लॉक को नीचे कौन बुला रहा होगा? कौन बुला रहा होगा? g। ग्रेविटी तो अगर m और g को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना ये फोर्स या फिर थ्रस्ट। तो ma लिखने के बदले में इधर mg लिखूं, चलेगा क्या? सोचो, ma लिखने के बदले mg लिखूं, चलेगा? हाँ सर अच्छा, मास तुम लोग के बुक में ना 7.5 kg दिया है, इंटू ग्रेविटी आपको यहाँ पे नहीं दी है, ग्रेविटी आपको यहाँ पे नहीं दी है, पर ये लोगों ने आप लोगों को 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू दे दी है 10 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज दे दिया है 1 किलोग्राम। अगर मैं जी को 9.8 ले लूं, वैसे इन लोगों ने इधर बोल दिया 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे जी के जगह पे क्या पुट करने वाले हो? 10 न्यूटन पुट करोगे। कितना पुट करोगे? 10 न्यूटन, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू दे दी है ये लोगों ने, है ना? कुछ समझा क्या? इनकेस नहीं समझा तो एक काम करते हैं, इसको थोड़े टाइम के लिए हटाता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ मैं। जी की नॉर्मल वैल्यू बताओ मुझे, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। 9.8 न्यूटन अच्छा, तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लूं क्या? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना समझ में आता है? ये 7.5 है, और ये 10 ले लिया मैंने। अच्छा, 10 का मल्टीप्लाई 7.5 से करूंगा, कितना आंसर आएगा? एक जीरो हट जाएगा, 75 75 आंसर आएगा। और फोर्स की यूनिट मालूम है क्या मुझे? फोर्स की यूनिट क्या लिखनी चाहिए मुझे यहाँ पे?
न्यूटन। तो ये अपना फोर्स आ गया, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं या कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है इस सरफेस पे इस ब्लॉक की वजह से। ये पहली चीज आई, तो पहला चीज निकाला हम लोग ने, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये पूछा है लोगों ने। ये ब्लॉक इस सरफेस पे कितना फोर्स नहीं सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल, टेबल पे के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यही फॉर्मूला होता है। तो ये थ्रस्ट कितना लूम है, क्वेश्चन ये है। तो थ्रस्ट तो निकाल लिया मैंने 75, और 75, एरिया, एरिया कितना लूम है। एरिया देखो मेरे पास दो प्रेजेंट है, ठीक है। 96। एक एरिया मेरे पास प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से, एक A1 ले लेता हूँ, एक A2 ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना। एक एरिया मेरे पास प्रेजेंट है, अगर तुम लोग क्वेश्चन रीड करोगे तो 12 इंटू 10 ठीक है। और एक एरिया प्रेजेंट है मेरे पास 12 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मेरा ये है, अच्छा एक बात बता देता हूँ, ये ब्लॉक का एरिया है, ये सर ब्लॉक का, वॉल्यूम। अच्छा सॉरी ये ब्लॉक का वॉल्यूम है। ये ब्लॉक के लिए इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। और ये किसके लिए इंफॉर्मेशन दी है, टेबल के लिए इंफॉर्मेशन दी है। और मुझे क्या चाहिए फिलहाल यहाँ पे, सिर्फ एरिया चाहिए। तो एरिया, अच्छा ये तो वॉल्यूम है, ओके सॉरी माय बैड, ये तो वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम दिया है, तो मुझे वॉल्यूम पुट करना है एरिया पुट करना है, क्वेश्चन ये है। वॉल्यूम पुट करना है एरिया पुट करना है, क्या पुट करूँ, वॉल्यूम या एरिया। एरिया लिखा है ना यहाँ पे, देखो थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो क्या पुट करूँ यहाँ पे, 12 इंटू 8 पर यूनिट देखो 12 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने इसको अभी कन्वर्ट करके बताया कि 10⁻⁴ लिखना है, तो नीचे 10⁻⁴ लिख लो, ठीक है। अभी कोई सेम टेबल में जा रहा है क्या यहाँ पे, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा कोई सेम टेबल में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको 75/12 रेज़ कितना होता है, 96 होता है। 10⁻⁴ ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻+4 हो जाएगा। ओके क्लियर है इतना। बस अभी एक काम करो, 96 से इसको उड़ा दो, कितने टाइम जाना चाहिए। अ, अगर आप लोग को थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है तो आप 96 से इसको उड़ाओगे तो आपको आंसर आएगा 0.7812.5। दो बार पॉइंट कैसे आएगा, एक सेकेंड, वैसे यहाँ तक भी निकालोगे तो भी चलेगा। तो मैंने 78125 लिखा है, यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा। पर यहाँ पे 10 का पावर कितना है मल्टीप्लीकेशन में, 4 है ना। तो अब ये पॉइंट कितनी बार हाँ शिफ्ट होगा आगे, 1 2 3 4, कितनी बार शिफ्ट होगा, 4 बार। 4 बार शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 7812.5 812.5। यूनिट लिखना है पास्कल, पास्कल लिख के छोड़ दो। इतना लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा, पर मैंने तुम लोगों को अभी एक चीज बोला था, इसी चीज को दूसरा तरीका भी है लिखने का। मुझे जो मेरा आंसर चाहिए 1 और 10 के बीच में चाहिए, इसलिए जो 10 का पावर 3 है 4 है ना, इसमें से कितना दोगे, खाली इसको एक ही दोगे। तो आपको फाइनली जो प्रेशर आएगा वो आएगा 7.81। अच्छा ये 2 लिखने के बदले आप 5 का एक इधर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये मालूम है आपको। तो 2 के बदले यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ ताकि नंबर छोटा दिखे। और मैंने एक ही बार पॉइंट को आगे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे बचा कितना है, 10 का पावर, 10 का पावर कितना बचा है, 3 बचा है। यूनिट लिखना है पास्कल लिख के खत्म करो। तो दोनों चीजें मैंने सेम ही लिखी है, यहाँ पे इसको 10 के पावर में नहीं लिखा है और इसको 10 के पावर में लिखा है, पर दोनों चीजें सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। सर वो राउंड ऑफ किया है क्या? हाँ एक्चुअली देखो कैसा होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं आप लोग के सामने 1.25 लिखता हूँ, ठीक है, ये जो नेक्स्ट नंबर है 2 के बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, अगर ये मिनिमम 5 और 5 से ज्यादा होगा, अगर ये मिनिमम 5 और 5 से ज्यादा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 है 5 वाले को हटाने के लिए उसका जो पहले वाला नंबर है उसको एक बढ़ा देता हूँ, तो इसको मैं सीधा 1.3 भी लिख सकता हूँ, सिंपल ऐसे। तो अगर ये बड़ा नंबर हुआ तो 1.267। तो अगर मुझे 7 हटाना है, तो अगर मुझे 7 हटाना है और ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है ये, तो मैं इस 7 को हटा के ये 6 को कितना कर दूंगा, 1.27 कर दूंगा। पर अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 1.263 और मुझे 3 हटाना है, तो अब ये 5 मतलब मिनिमम 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा होगा तो चलेगा, ठीक है, पर ये 5 से कम है,
तो आप अगर ये 3 को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे 6 को आप नहीं इंक्रीज करोगे, आप इसको लिख दोगे 1.26, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 और 5 से बड़ा नहीं है, तो इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू लेना, राउंड ऑफ। क्या इतना क्लियर है? ये चीज समझा? एक दो एग्जाम्पल तुम लोग बताओगे मुझे अभी। मैंने लिखा 2.749, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2.74 2.7 2.75 2.75, और अगर ये नंबर होता 2.742 तब कैसे लिखता मैं इसको? 2.74 2.74। ठीक है, तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। क्लियर है? ये क्लियर है? यस। yes सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रीड करो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? a vessel contains water up to a height of 1.5 meter हाइट taking दे the दिया है, density of water हाइट दे 10 दिया raised है। to 60 meter ओके minus 3 ओके, तो रीड कर लेता हूँ मैं भी एक बार। अ वेसल कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हाइट दिया है, ये क्या छोटा हो गया, छोटू सा बोल्ड, हाँ अब होगा। हाइट हाइट कितना दिया है यहाँ पे? 1.5 मीटर दिया है। आवाज आ रही है मेरी? ये बोल्ड क्यों नहीं हो रहा है? बोल्ड हो जा मेरे भाई। अब हुआ, ओके नाइस। 1.5 मीटर आपको हाइट दी है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर 10:3। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेना है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको डेंसिटी दे दिया है। ठीक है, इसके बाद ये लोगों ने बोला है आप लोगों को कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले लो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोला है आपको। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ वेसल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल बोल रहा हूँ, वेसल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब चीजें दी है। और फाइनली आपको लास्ट में बोला है प्रेशर भी निकालो, थ्रस्ट भी निकालो, प्रेशर एंड थ्रस्ट। तो प्रेशर निकाल लो, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, और सेकंड चीज क्या बोली आप लोगों को? थ्रस्ट निकाल लो। ठीक है, थ्रस्ट निकालो। थ्रस्ट मतलब वो बेसिकली आपको बोलना चाहता है कि आप फोर्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई। सबसे पहली बात अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हाइट वाला क्वेश्चन है ना, हाइट वाला क्वेश्चन है, तो हाइट वाले क्वेश्चन में इन लोगों ने और कोई चीज गिवन दी है क्या? क्या ये लोगों ने और कोई चीज गिवन दी है? आंसर इज नो, नहीं दी है। सबसे पहली बात, एक काम करते हैं, जितने यूनिट सब चेक कर लेते हैं एमकेएस में है कि नहीं है, मतलब एसआई सिस्टम में है या नहीं है। पहला वाला है, दूसरा वाला है, क्या ये वाला एमकेएस में है? ये भी एमकेएस में है, पर ये एमकेएस में नहीं है एरिया। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं? इसके लिए क्या करूंगा? 1 मीटर सर देखो हाँ 100 को 100 ही रखो, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना लिखूंगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। -4 मीटर अभी सेंटी का मतलब तो -2 होता है, मुझे भी मालूम है, पर उसका स्क्वायर करूंगा तो -4 आएगा, तो ये मुझे आना चाहिए। तो फोर्स निकालने बोला है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ मैं, मतलब थ्रस्ट बोला है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रेशर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि वेसल कंटेन्स वाटर अप टू, अभी प्रेशर, वो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ना। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड निकाल लेते हैं सबसे पहले, सिंस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड क्या होता है? रो इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। रो कितना निकाला है? रो देखो कितना है, 10⁻³ बोला है। हाइट कितनी बोली है? 1.5 बोली है, 1.5 बोली है। और जी कितना बोला है? 9.8 बोला है ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को कैलकुलेशन सिंपल करना सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 3/2 को कट करके कितना आंसर आएगा? 3/2 को कट करके कितना आएगा? 1.5 1.5। 3/2 को कट करके 1.5 आएगा, मतलब जहाँ पे 1.5 लिखा है ना वहाँ पे तुम लोग 3/2 लिख लो। मैंने बोला जहाँ पे 1.5 लिखा है वहाँ पे तुम लोग 3/2 लिख लो। क्यों सर?
कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। देखो ट्राई करके देखो, 2 से इसको उड़ा दो 4.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.9। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4.9 अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 50 होता, अगर ये 50 होता, 50 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आता है। 50 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आता है। 49 का कर रहा हूँ, मतलब 50 में एक कम है, तो 150 में कितना कम होगा? 3 कम होगा, तो 147। तो 4.9 का कर रहे हो इसलिए 1.47 आएगा, मतलब ठीक है 14.7 आएगा। कितना आएगा? 14.7 आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। तो 4.9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 14.7 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट करके मुझे आंसर कितना आया? पूरा कैलकुलेट करके कितना आंसर आया मुझे बताओ? अरे अभी बताया ना 14 पॉइंट कितना आएगा। कितना बोला मैंने? इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा? 14.7 ये 10⁻³ है। 10⁻³ इंटू ये दोनों को पूरा कैलकुलेट करके कितना आया? 14.7 आ गया। सिंपल, इतना ही तो आया। और जो प्रेशर निकाल रहा हूँ मैं, जो प्रेशर निकाल रहा हूँ उसका यूनिट आएगा पास्कल। और सिर्फ इन लोगों ने क्वेश्चन ये बोला है, आप प्रेशर जो निकालोगे, प्रेशर जो निकालोगे वो क्या बोला है? अ वेसल कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर दिस एंड एक्सेस टू ग्रेविटी दिस एंड एरिया ऑफ द हेलो बेस। सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। बीच में एकदम जोर से आ रही है, एकदम धीरे आ रही है बीच में। अच्छा ठीक है, माइक में बोलता हूँ तो ऐसे हो जाता है, ऐसा थोड़ा। क्वेश्चन ऐसा बोला है कि a vessel contains water up to a height of 1.5 मीटर taking the density of water। डेंसिटी ले लिया, ग्रेविटी ले लिया, एरिया ले लिया, इन लोगों ने बोला प्रेशर निकालो और थ्रस्ट निकालो एट द बेस ऑफ द वेसल। बेस पे निकालना है। वैसे यही आंसर मेरा फाइनल राइट है। इन लोगों ने प्रेशर ड्यू टू सिर्फ लिक्विड बोला है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बोला है, तो इसी को आगे कैसे बढ़ाएंगे देखो। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड को लिखा क्या है आंसर मेरे को? 14.7 इंटू 10⁻³ पास्कल। मैंने तुम लोग को बोला था जो आंसर होता है उसको 1 और 10 के बीच में रखना है, तो ये तो 10 से ज्यादा है, तो एक काम करो 10 से डिवाइड कर लो और 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 10⁻³ है और ये 10 कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा 10⁻4। यहाँ पे पास्कल कॉपी कर लेते हैं और 10 से इसको डिवाइड करूंगा, कितना आंसर आएगा? 1 पॉइंट। 1.47। तो ये अपना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आ गया। ये पहली चीज आ गई मेरी, ये आ गई पहली चीज। ठीक है, चप्पल जैसा शेप लग रहा है इसका, तो मम्मी की याद आ गई चप्पल देख के। तो अब इसकी बात करूं मैं, तो प्रेशर तो निकाल लिया, अब थ्रस्ट की बात कर लेते हैं। ओहो, थ्रस्ट की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। थ्रस्ट मतलब अभी देखो नॉर्मली प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेकंड पार्ट बता रहा हूँ मैं आप लोग को। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन फर्स्ट वन एरिया। थ्रस्ट। थ्रस्ट लिखना था मुझे, क्या लिख दिया मैंने? थ्रस्ट लिखना था, थ्रस्ट। तो ये फॉर्मूला होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। मुझे थ्रस्ट चाहिए, तो थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर अभी निकाल लिया, 1.47 इंटू 10⁻+4 इंटू एरिया। एरिया देखो कितना दिख रहा है, एरिया कितना है? 100 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, क्या -4 और ये +4 कैंसिल होंगे? सोच लो। हाँ सर। अभी 100 का मल्टीप्लाई 1.47 से करूं तो थ्रस्ट कितना आ जाएगा? चलो बता दो, थ्रस्ट कितना आ जाएगा बता दो? 147। 147 थ्रस्ट आया मुझे। 147 यूनिट बता दो थ्रस्ट का, थ्रस्ट का यूनिट बता दो। थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स, तो यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। तो ऐसे निकालना है मुझे। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें न्यूमेरिकल। सर हाँ आपको सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, चलो रीड कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पे, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अपने पास ये लोग बोल रहे हैं कि अपने पास एक व्हीकल है ना, वो सिलिंड्रिकल है। तो सिलिंड्रिकल व्हीकल है, एक्चुअली व्हीकल नहीं वेसल, ऐसा कुछ दिखता है, ध्यान से देख लो। सिलिंड्रिकल वेसल एक्चुअली ऐसा कुछ दिखता है। ये आपका सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है।
ऐसा कुछ आपका सिलिंड्रिकल वेसल है और इसका एरिया बोला है, एरिया मतलब इस एरिया की बात करता है वो, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये एरिया कितना दिया ये लोगों ने, कितना दिया एरिया, इसी को एरिया बोलते हैं, एरिया कितना दिया ये एरिया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, एरिया इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 300 को तो वैसे ही लिखता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को सीधा मीटर स्क्वायर में लिखना है तो कितना लिखूं, 10 का पावर, अब बता दो मुझे, तुम लोग को तो कर करके याद हो गया होगा, -4। 10 टू द पावर -4। ये एरिया लिख दिया मैंने। इसके बाद लिखा है वाटर की डेंसिटी भी दे दी है इन लोगों ने, डेंसिटी ऑफ द वाटर मतलब इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है, और पानी का डेंसिटी कितना दे दिया है, पानी का डेंसिटी कितना दे दिया है, कितनी दे दी है डेंसिटी, 1000 किलोग्राम मीटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे दी है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे लिखा है वो जो वाटर है, वाटर इज poured into it up to a height of 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो वाटर मैंने डाला है ना, उस वाटर की हाइट, उस वाटर की उस वाटर की हाइट कितनी है वो ऐसा बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो हाइट है, सपोज करो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो हाइट ये लोगों ने दी है, सपोज करो इतनी हाइट है, ठीक है, ये हाइट ये लोगों ने बोली कि 6 सेंटीमीटर तक ही पानी डाला मैंने, कितना डाला 6 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना लिख लूं मैं, 6 सेंटीमीटर लिख लूं, सेंटी का मतलब 10 का पावर कितना होता है, कितना होता है, -2 मीटर, ये होता है आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेशर निकालो, थ्रस्ट निकालो, और जी 10 दे दिया है, जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दो चीज एज यूजुअल जो इसके पहले क्वेश्चन था वो दे दिया है। सो पहला क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से कि प्रेशर निकाल लो, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा प्रेशर निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है थ्रस्ट निकाल लो, थ्रस्ट मतलब फोर्स ही ना, थ्रस्ट लिखो फोर्स लिखो, बात वही है कि नहीं है। हाँ सर सेम है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट चीज पहला प्रेशर निकाल लेते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला कितना आएगा, प्रेशर का फॉर्मूला ड्यू टू लिक्विड, हाँ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, कितना आएगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बताओ, फॉर्मूला क्या था, रो इनटू हाइट इनटू ग्रेविटी। चलो ठीक है, तो रो का जो फॉर्मूला है अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, रो का कितना है ये 1000, क्या मैं 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखूं चलेगा, सोच लो पहले, क्या मैं 10⁻³ लिख लूं रो को, हाँ सर। ओके, हाइट देखो कितना है, हाइट हाइट कितना 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर को हम लोगों ने लिखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 इंटू 10 टू द पावर -2, और ग्रेविटी कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है, ग्रेविटी 10। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 10 का पावर 3 है, यहाँ पे 10 का पावर 1 है, तो टोटल हो जाएगा 10 का पावर 4, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 का पावर -2 है, इसको ऐसे ही रखा, और यहाँ पे एक 6 है, 6 को भी ऐसे ही रखा, तो फाइनल आंसर प्रेशर का कितना आएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, तो इसको मैं सीधा पास्कल लिख लेता हूँ, क्या ये चीज क्लियर है, मेरे पास प्रेशर आ चुका है भाई। सर -10⁻² और 10⁻⁴, तो उसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो ये तो फिलहाल मेरे पास प्लस है ना, +4 और -2 कितना होता है, +4 और -2 कितना, +2 हाँ। तो प्लस, अगर ये 4 -2 करूंगा तो 2 आएगा, पर अगर सोचो -2 और -4 और -2 होता तब -6 लिखता मैं, ओके। पहली चीज आ गई, तो दूसरी चीज तो अभी मुझे लगता है सिंपल ही है, प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यहाँ से आपको थ्रस्ट कितना आ जाएगा, प्रेशर, ओके, इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर ना, प्रेशर कितना निकाला 6 इंटू 10 टू द पावर 2, और एरिया देखो यहाँ पे कितना है। अच्छा मैं 300 को फिर से थोड़ा सोचो, मैं पहले 300 को, ये दिख रहा है ना आपको 300 को मैं 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखूं, सोच लो, लिख सकते हैं, और पर 10 टू द पावर 2 के साथ इधर एक और चीज है साथ में, क्या है वहां पे, 10 का पावर कितना है, -4 है, ओके वेरी गुड। अब देखो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 कितना होता है 18 होता है, 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 कितना होगा
10 टू द पावर 4, और साथ में एक और दोस्त है इसका 10 टू द पावर -4। शायद से ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर आपको 18 आएगा। थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? यस, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी उसका मतलब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, तो अभी के लिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 शायद से हम लोग कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल एंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज 10,000 पास्कल। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की हाइट चाहिए मुझे, और ये लोगों ने प्रेशर देके रखा है। क्या देके रखा है? प्रेशर देके रखा है। तो सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और तुम लोग को लग रहा है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 फ्लोर्स बना लेता हूँ। कैसे बनाऊं? एक ये बना लेता हूँ मैं ऐसे। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं। हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर बना रहा हूँ मैं। ये अपना फर्स्ट फ्लोर है, और ये अपना सेकंड फ्लोर है। क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट बता दो। ऐसा, ये हाइट भाई इधर से खींचना है। ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा। इसको रब कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं। ये ऐसा, ये हाइट पूछा है एक्चुअली आपको। ये हाइट पूछा है, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी? और ये लोगों ने बोला है जो ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये लोग ने बोला कि प्रेशर ग्राउंड फ्लोर पे कितना है? 10,000 पास्कल है। कितना है? 40,000 पास्कल है। 40,000 पास्कल है, ऐसा कुछ। 40,000 पास्कल है, और 10,000 पास्कल कहाँ पे है? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे कितना है? फर्स्ट फ्लोर पे कितना है? 10,000। 10,000 पास्कल। और क्वेश्चन पूछा ये लोगों ने, क्वेश्चन पूछा है ये लोगों ने कि मुझे हाइट बता दो, हाइट बता दो अगर दम है तो। और फिर इसके बाद बोला है कि डेंसिटी भी दिया है, जी भी दिया है। देखो डेंसिटी भी दिया है 1000, 1000 मतलब 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू 10 दे दी है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए, थोड़ा ध्यान से समझना, तब तुम लोग को ये इजीली आ जाएगा। मैं तुम लोग के सामने वही कंटेनर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वही कंटेनर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना। इसमें मैं बना रहा हूँ पानी। ये हमारा पानी है। इसमें मैं तुम लोगों के सामने 2 पॉइंट बना रहा हूँ फिर से। एक पॉइंट होगा हमारा ये, पॉइंट होगा ये, और एक पॉइंट होगा ये। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, फिर से बता दो, प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी में कौन ज्यादा है? बी। प्रेशर एट बी ज्यादा है। दोनों को समझ में आता है ये? दोनों को समझ में आता है ये? यस। यस सर। शायद से एक बात बोलूं, जो पॉइंट ए है इस पे सिर्फ ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं पी नॉट बोलता हूँ, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? क्या सही बोल रहा हूँ मैं? यस। पॉइंट ए पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है क्योंकि पानी के ऊपर है, ठीक है, पानी के अंदर नहीं है। पर जैसे पॉइंट ए नीचे 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 जाएगा, हाइट नीचे जाएगा, तो पॉइंट पी पे प्रेशर 2 लगाएंगे, 2 प्रेशर लगेगा। पी नॉट तो लगेगा, और एक लगेगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, जो टोटल प्रेशर होता है। क्या समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो एक बात बताओ, ये जो डायग्राम है, जो डायग्राम मैंने अभी समझाया तुम लोग को, ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा नहीं है? मतलब फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली आपका क्या है? फर्स्ट फ्लोर आपका पी नॉट है, फर्स्ट फ्लोर आपका पी नॉट है, और ग्राउंड फ्लोर क्या है आपका?
ग्राउंड फ्लोर आपका पीटी है। PT। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जाऊँ, अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जाऊँ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी लिक्विड, ठीक है, पी नॉट प्लस पी लिक्विड। पी नॉट मतलब क्या है आपका, प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट कॉलम, पी नॉट क्या आपका, प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट फ्लोर। टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू ग्राउंड, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आपका क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड का आप सीधा फॉर्मूला लिख दोगे, रो इनटू हाइट इनटू ग्रेविटी। क्या इतना मुझे समझ में आ गया है, क्या इतना मुझे समझ में आ गया है? मैंने खाली ना एनालॉजी बिठाई। एनालॉजी का क्या मतलब होता है, एनालॉजी मतलब कंपेयर किया। देखो फर्स्ट फ्लोर मुझे यहाँ पे पॉइंट ए की तरह दिखता है और ग्राउंड फ्लोर मुझे यहाँ पे पॉइंट बी की तरह दिखता है। तो मैंने खाली पॉइंट ए पे जो प्रेशर होता है पी नॉट, पी नॉट की जगह पे क्या ले लिया, फर्स्ट फ्लोर का प्रेशर, फर्स्ट फ्लोर का प्रेशर। और पॉइंट बी पे जो प्रेशर होता है टोटल प्रेशर होता है। तो ग्राउंड फ्लोर मतलब क्या है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मतलब ग्राउंड, ठीक है। अब एक काम करो, रो जी एच को यही रखो, P1 को दूसरे साइड भेजो, तो ऐसा हो जाएगा क्या, ये रो जी इंटू एच इज इक्वल टू प्रेशर ऑन ग्राउंड माइनस प्रेशर ऑन फर्स्ट फ्लोर। क्या इतना समझ में आता है मुझे, क्या इतना समझ में आता है मुझे? यस। हाँ सर। Yes, sir। अच्छा, प्रेशर ड्यू टू ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे माइनस कर लो। ग्राउंड पे 40,000 है और ये 10,000 है, दोनों को माइनस करके कितना आंसर आएगा, दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 30,000 आएगा। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? यस, सर इतना राइट है, दोनों को राइट है, दोनों को समझा, बोलो। सर 6 सिक्स आएगा, सर क्या बोल रहे हो, 6,000 आएगा ना, सॉरी क्या बोल रहे हो, 6,000 आएगा ना, कैसे 6,000 आएगा, 6,000 आएगा ना। कैसे 6,000 आएगा? अरे बाप रे, ये कितना है, 40,000 है ना भाई, 40,000 में से 10,000 निकालोगे कितना आएगा, क्या बोल अरे रहे हो हाँ तुम? मुझे लगा वो 4,000 आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 4,000 नहीं है वो, ये 40,000 है। देखो इधर लिखा कितना है, 40,000, ये 10,000 है, 40 में से 10 हाँ जाएगा हाँ तो 30 ही आएगा ना। अब देखो ध्यान से, 30,000। 30,000 को तो ऐसे ही रखा मैंने, ये जो यहाँ से मुझे एच चाहिए, तो एच को हाथ मत लगाओ, नीचे किसको लेके जाओगे, रो को लेके जाओगे, जी को लेके जाओगे, मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। देखो ये 30,000 हो गया, 30,000 कितना, 40 अपॉन, ये रो की वैल्यू यहाँ पे 10⁻³ है, 10⁻³ मतलब 1000 ना, 10⁻³ मतलब कितना होता है 1000, और जी की वैल्यू देखो कितनी दी है 10, जी की वैल्यू कितनी दी है 10। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ और ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाओ, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई, 3, कितनी हाइट आई, 3। और 3। सब यूनिट मेरी कैसे थी, एसआई सिस्टम में थी, तो मेरी ये यूनिट भी किस में होगी, एसआई सिस्टम में होगी। ये चीज समझ में आ गई मुझे, इतना क्लियर है? हाँ सर। चलो, वेरी नाइस। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन